नमस्कार। सामान्य विज्ञान में आज हम आपके बीच में हैं दृष्टि दोष को लेकर। हम यदि आँख में दोष और आँख में रोग इस दोनों को अगर देखें तो सामान्य नज़र में कहा जाए तो दोष और रोग एक ही होता है, परंतु थोड़ी सी भिन्नता के साथ हम इसे देखेंगे। यानी दोष को हम अलग देखेंगे और रोग को थोड़ा अलग देखेंगे। फिलहाल हम सामान्य दृष्टि दोष को पढ़ते हैं। दृष्टि दोष से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सामान्य आँख किसको कहते हैं और दोषपूर्ण आँख किसको कहते हैं। तो सामान्य आँख कहते हैं उसको जो सामान्य दृष्टि विस्तार नियर पॉइंट, और अगर एक आँख है तो आँख से नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और अनंत पर है दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के क्षेत्र को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो इस दृष्टि विस्तार में अर्थात 25 सेंटीमीटर के दूर और अनंत से पहले तक या अनंत तक का जो क्षेत्र है दृष्टि विस्तार है, इसमें यदि कोई आँख जो वस्तु है उसका स्पष्ट अवलोकन करता है तो इसे कहते हैं सामान्य आँख। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि दृष्टि विस्तार में स्थित वस्तु का साफ साफ अवलोकन न किया जा सके, साफ साफ वह नहीं देख पाता है, तो ऐसे आँख को दोषपूर्ण आँख कहते हैं। तो दृष्टि दोष एक दशा है जिसमें एक व्यक्ति नियर पॉइंट और फार पॉइंट, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो दृष्टि विस्तार जिसे हम कहते हैं उस क्षेत्र में रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब सवाल है कि कैसे कैसे ऐसा होता होगा, क्यों होता होगा, है कितने तरह के। एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो दृष्टि दोष को हम 4 वर्ग में रखते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। वर्गीकरण करने वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है, निकट दृष्टि दोष का अर्थ है कि उसका दोष है केवल निकटे वाला दिखाई देता है, यानी निकट वाला ही दिखाई देता है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की दिखाई दे अर्थात 25 सेंटीमीटर और उसके परे वाला को जैसे जैसे दूर होते जाता है वैसे वैसे उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो नाम से स्पष्ट है, निकट की ही दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, दूर की न दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की ही दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष निकट वाली दिखाई न दे। तो जब हम पहले निकट दृष्टि दोष पर आएंगे तो निकट दृष्टि दोष में होगा क्या, कारण क्या होगा। हम सब जानते हैं कि आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब जब बनता है तो मस्तिष्क को उसकी अनुभूति होती है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना है तो मस्तिष्क को उसके होने की अनुभूति नहीं होगी। अर्थात रेटिना से पहले बना दें, रेटिना के पीछे बना दें, रेटिना पर्दा है आँख का, वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो मस्तिष्क को अनुभूति होगी, अन्यथा उसको अनुभूति नहीं होनी है। तो कई बार क्या होता है कि रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पहले क्यों बनेगा, रेटिना के पीछे क्यों बनेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, परंतु अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। जो स्थिति हम देखते होंगे, निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, इसको स्पष्ट देख लिया। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाना। तो क्यों ऐसा हुआ होगा, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले क्यों बना होगा। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है। अनंत पर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता कब, जब लेंस की फोकस दूरी यानी फोकस जो है वह रेटिना पर ही होता, लेकिन इसे पहले आ रहा है। इसका अर्थ है कि इसकी फोकस दूरी या तो घट गई होगी, नहीं तो लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ गई होगी। तो 2 कारण से यह दोष पैदा होता है। फोकस दूरी के घट जाने से, फोकस दूरी के घटने के साथ ही लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, फोकस दूरी का घट जाना, या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये दूरी भी अगर बढ़ जाए, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, तो प्रतिबिंब आई जो है आर से थोड़ा खिसक जाता है। दोनों दशा के कारण निकट दृष्टि दोष पैदा होता है। अब सवाल है कि ऐसा दोष जिसमें हो जाए उसको होता क्या है, तो उसका जो दूर बिंदु है अनंत न रहकर थोड़ा खिसक जाता है, यानी अनंत दूर बिंदु न होकर के उसका अपना दूर बिंदु है एफ डैश, तो दूर बिंदु खिसक गया है, अनंत से थोड़ा इधर आ गया है। इसका उपचार करने के लिए एक उपाय है, आप निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है।
अब अवतल लेंस का चश्मा कोई भी पहन लेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें उसकी फोकस दूरी जो लेंस फार्मूला होता है 1/v घटे 1/u इक्वल टू 1/f। अनंत की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इन्फिनिटी बैठाएंगे वहाँ पर, और v को अगर हम माने कि उसका जहाँ तक का दिखाई देता है उसको अगर हम x मान लें, तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर आएगा x, अर्थात जितनी दूरी तक की वस्तु को देख पाता है अनंत तक, उतनी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस हमको चाहिए, तब हमें वह दिखाई देगा। इसलिए लिखा गया है उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष में निकट सब उलट दीजिए, उल्टा निकट वाला अस्पष्ट, दूर वाला अस्पष्ट, और उलट गया, फोकस दूरी बढ़ गई, क्षमता घट गई, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम गई। दोनों स्थिति, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम सकती है जो कॉर्निया है, अर्थात जो पूरा ढांचा है नेत्रगोलक जिसे कहें हम, नेत्रगोलक थोड़ा सा छोटा हो जाए तब ऐसी स्थिति आएगी कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाए। इसमें नेत्रगोलक थोड़ा लंबा हो जाता है। अब इसमें स्थिति पलट गई, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनते देख रहे हैं हम, रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए अब वह दिखाई नहीं देगा। अब इसमें क्या हुआ, नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर एक सामान्य आँख का है, लेकिन दोषपूर्ण आँख का यानी दूरदृष्टि दोष वाले आँख का जो नियर पॉइंट है वो खिसक गया है, n से n' हो गया है, वो x है, और दूर की वस्तु इसे स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी फोकस दूरी का निर्धारण f बराबर dx/x - d से, जहाँ x है उसका खिसका हुआ आँख के अपना यानी दोषपूर्ण आँख के निकट बिंदु की दूरी जो है नेत्र लेंस से, अर्थात दोषपूर्ण आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है x। f बराबर dx/x - d, d है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। याद रखने के लिए ध्यान में रखें, दूर में द में उ लगा हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अगर कोई पूछे तो आप द में उ है तो उत्तल, निकट में नी का अ लगा है तो अवतल, और दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष अब क्या है, तीसरा जरा दृष्टि, जरा का अर्थ होता है वृद्धा, तो यह दोष वृद्धावस्था में पैदा होता है, इसलिए इस दोष को हम वृद्धावस्था दोष भी कह सकते हैं। वृद्धावस्था में क्या है कि सिलियरी पेशियों में जो लेंस को जकड़े होता है उसमें खिंचाव आ जाता है। अब इसके खिंचाव से क्या है कि उसका काम है लेंस को पकड़ के रखना, लेंस पर कभी दबाव डालना, लेंस को कभी ढीला छोड़ना ताकि फोकस दूरी बढ़ जाए, दबाव डालना ताकि फोकस दूरी कम जाए। तो सिलियरी पेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने में मदद करती है, सामंजन क्षमता बनाए रखने में मदद करती है। सिलियरी पेशियों में खिंचाव होने के कारण व्यक्ति को सामंजन क्षमता आँख की घट जाती है, जिससे न तो ज़्यादा वह दूर की वस्तु देखता है और न ज़्यादा निकट की वस्तु, न ज़्यादा निकट न ज़्यादा दूर, अर्थात कि निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। इसलिए इसे दोनों लेंस के चश्मे चाहिए, उत्तल भी अवतल भी, इसलिए इसका उपचार करते हैं बाइफोकल लेंस से। अब एक चौथी दशा है अविंदुकता, जिसे दृष्टि की बेईमानी भी कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दृष्टि की बेईमानी क्या है, इसे हम अगर एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, तो अगर हम वर्टिकल को देखते हैं यानी उधर्भ को देखते हैं और क्षैतिज को देखते हैं, तो उधर्भ दिखाई दे तो क्षैतिज नहीं, क्षैतिज दिखाई दे तो उधर्भ नहीं, यानी एक साथ हम क्षैतिज और उधर्भ में से रखी वस्तुओं को जब नहीं देख पाते तो इसे हम कहते हैं कि अविंदुकता की स्थिति है। और यह होता है कॉर्निया में की जो वक्रता है, किसी साइड बढ़ गया किसी साइड घट गया, यानी उसकी वक्रता में अनियमित वृद्धि अनियमित कमी के कारण यह दोष पैदा होता है अविंदुकता। और इसका उपचार हम लोग बेलनाकार लेंस के चश्मे से करते हैं। एक बार अगर हम जल्दी में देख लें, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल से, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल से, जरा का दोनों से, उत्तल अवतल मिलाकर के बाइफोकल से, और अविंदुकता का इलाज बेलनाकार लेंस के चश्मे से किया जाता है। इसके अलावे थोड़ा सा एक काम और हम करते हैं दृष्टि निर्बंधता की। दृष्टि निर्बंधता क्या है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के हटा लेने के बाद भी 1 सेकंड के लगभग 16वें हिस्से तक, कहीं कहीं 15 भी लिखा रहता है, 1/16 सेकंड तक उसकी रेटिना पर बने रहने की अनुभूति मस्तिष्क को होती है। इस काल को दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। तो दृष्टि निर्बंधता 1/16 सेकंड तक होती है। इसके बाद थोड़ा हम रोग पर एक नज़र डाल दें
तो सबसे पहले हम वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता जन्मजात रोग है। इसमें क्या है कि रेटिना से जुड़े जो शंकु तंतु हैं उनकी संख्या में कमी होने के कारण मनुष्य को कुछ खास रंग होते हैं जिसकी समझ नहीं हो पाती, तो इसे हम वर्णांधता कहते हैं। यानी वर्ण के प्रति अंधापन, कंप्लीट अंधापन नहीं, किसी खास वर्ण के प्रति अंधापन अर्थात किसी खास रंग की समझ का ना होना। उसके बाद मोतियाबिंद है, यह एक क्लॉटिंग हो जाता है। इसके बाद है जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और ट्रैकोमा जो होता है वो इन्फेक्शन है। ट्रैकोमा एक इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जिस बैक्टीरिया से यह होता है उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। चैल्मैडिया नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिससे कि ट्रैकोमा नाम की बीमारी होती है। ये कुल मिलाकर के दृष्टि दोष का एक सामान्य साधारण सा सारांश था। बहुत बहुत धन्यवाद।